अब थोड़ा सा लेवल जो है अप करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री मारेगा भाई ट्रिग्नोमेट्री। और जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री एंट्री मारता है बच्चे परेशान। ट्रिग्नोमेट्री के एंट्री मारते ही बच्चे ये परेशान होने का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रीजन होता है, और वो रीजन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के ग्रेड 11 के फॉर्मूलेज। अगर आपको क्लास 11th के फॉर्मूलेज पता है फिर आप बिंदास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना। आप समझ रहे हो मेरी बात को, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अभी सब सारे साथ में बताते भी जाऊंगा, फॉर्मूला ड्राइव करना भी सिखा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। सीधा सिंपल देखते जाइएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्टली दिया हुआ 8 है, मतलब हमें एक चीज और चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पे आपको a दिख रहा है, a, इस a की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दे रखा है, कहां पे, 0 पे। मैंने पूरी लाइन लिखी नहीं बट मैंने अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कहां पे, 0 पे। एट x इज इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन है आपके पास और ये फंक्शन है आपके पास। तो डायरेक्ट पुटिंग तो दे रखा है भाई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो हमें गिवन है। तो एक चीज और मैं पता कर लूंगा, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता करूंगा या तो राइट हैंड लिमिट। तो क्योंकि यहां से मैं देख पा रहा हूं x 0 के इक्वल नहीं है, तो या तो x लेस देन 0 होगा या तो x ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप यहां से या तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता कर लें या तो राइट हैंड लिमिट पता कर लें, ये आपकी चॉइस होगी, उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पता करने जा रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया भाई मेरे पास, 0 नेगेटिव, समझ रहे हो। और फंक्शन यही चीज लेनी पड़ेगी, 1 माइनस cos 2ax डिवाइडेड बाई x की स्क्वायर। बता दो भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक लिमिट में आप लोगों को फॉर्मूला बताया जाता है हमेशा कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है और यहाँ पे साइन x है और यहाँ पे x है, तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आपके पास अगर आपके पास 1 है तो अब आप मतलब ये चीज पूरी होती है कंडीशन, तब वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमें ना इस फॉर्मूले को यूनिवर्सली यूज करना ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में जहां पे ट्रिग्नोमेट्री एंट्री मारेगा, है हमेशा हमें कोशिश करनी है कि साइन के टर्म्स में लेकर आऊं। और यहां पे मैं देख रहा हूं कि कॉस के टर्म्स में, तो घबराना नहीं है, हम डबल एंगल फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। साइन के टर्म्स में ले आऊंगा। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, अगर आप लोगों को याद हो तो, करेक्ट, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर x इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x। बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पे cos 2ax है, हम किसी भी क्वेश्चंस में बेसिकली एंगल को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो दोनों तरफ आप एंगल को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, किससे, ax से, किससे, ax से, तो 2ax हो जाएगा। और इसी की तो वैल्यू हमें चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। समझ में आ रही बात इतनी, यही तो वैल्यू चाहिए ना। तो पुट कर दो यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ax डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कांस्टेंट नंबर पे लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप ये जो 2 है वो बाहर रख सकते हो और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। स्क्वायर को खोल देंगे तो इसको लिख दूंगा मैं साइन ax डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई, फिर से लिमिट में मल्टीप्लाई में एक्सपेंड कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। साइन ax डिवाइडेड बाय में x, समझा तो ध्यान समझिएगा। साइन स्क्वायर था, इसको 2 बार लिख दिया हमने, साइन ax एंड साइन ax। लिमिट को मैं अलग अलग तोड़ सकता हूं, प्लस में भी माइनस में भी। अब यहां पे मल्टीप्लाई में तोड़ा और फिर डिवाइड में भी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। चलो, और ये एक्स स्क्वायर को 2 जगह लिख दिया मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको मैं बता दूं, ये वाला जो फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला साइन एक्स अपॉन एक्स, बस उसी के फॉर्म में हमें लाना है। एक्स अपॉन एक्स का मतलब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिंपल एक्स ही होगा आपके पास, यहाँ पे मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तीनों चीजें आपके पास सेम होनी चाहिए। और ये वाली जो वैल्यू है हमेशा 0 को टेंस करना चाहिए, तब जाकर हमारा जो काम है वो बनेगा। समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। साइन एक्स, यहाँ एक्स है तो वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, यहाँ ए एक्स है यहाँ भी वही होनी चाहिए, तो आप ए से मल्टीप्लाई कर दो और ए से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन गया। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 तो ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तीनों जगह सेम हो गया, देख लो, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा, 2a, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई में यहाँ भी सेम काम करूंगा, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, एक्स की वैल्यू 0 है तो ए एक्स की वैल्यू में क्या होगी, 0 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ए इंटू में क्या बन गया, 1, तो 2a स्क्वायर नहीं हो गया, ये क्या बन गया मेरे पास, टोटली 2a का स्क्वायर बन गया। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है।
अच्छा, ये जो 2a² निकाला है वो मैंने क्या निकाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है। क्या निकाला है मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं बट नो नीड, है ना, हमें डायरेक्ट पुटिंग दे रखा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वही मैं यूज कर लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ भी ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है आपके पास 8 है, तो कौन से नंबर पे तो पुट होगा नहीं, तो सिंपल आंसर 8 हो गया। तब हमने निकाला था लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ द फंक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट अभी अभी हमने निकाला x टेंड्स टू 0 ऑफ द फंक्शन, जो कि आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन था, ये वैल्यू आ गया मेरे पास 2a का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने निकाला 8, यहां से a की वैल्यू निकाल दो, ये हो गया 2a² इज इक्वल टू 8 बाई 2 कर दूंगा तो 4 लिख देता हूं, समझ रहे मेरे बात को, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2, ये मत भूल जाना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होने वाला है, समझ रहे हो मेरी बात को, इजी है। देखो अभी मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाए, और दोनों क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को मैंने आप लोगों के लिए फॉलो करवाया, राइट, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, इसमें आपके पास कोई मतलब अलग से कोई नई चीज है जो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। फिर से अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर सकता हूं क्या, बताओ भाई जरा बता दो मुझे। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तो कर ही सकता हूं आप लोगों के लिए, है ना। देखो डायरेक्टली ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 1/2, वो किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देता हूं मैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव कर दिया मैंने, 0 पे फंक्शन कंटीन्यूअस, टेंशन ना लो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास कहां से आएगा, डबल एंगल फॉर्मूले से आएगा। तो हमें पता है कि अभी अभी पीछे करवाए ना कि 2 sin² x जो है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस का cos 2x के, इधर उधर करा था ना। अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे cos x है, c है, ध्यान से देखो यहाँ पे cos cx है, यहाँ पे क्या है cos 2x है, हमें तो c चाहिए, हमें तो c चाहिए, तो पहले तो आप इस 2 को गायब करो, तो 2 से गायब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड के एंगल को ऐसे करके, तब जाकर cos x बनेगा, फिर c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 sin² cx/2 हो जाएगा और 1 माइनस cos cx हो जाएगा। ऐसे करके हम फॉर्मूला बनाते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में फिक्स फॉर्मूले नहीं, कहीं आप सोचो 50-60 फॉर्मूले है, 50-60 फॉर्मूले हमने याद कर लिए बस हमारा काम बन गया, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूलेज होते हैं, बस आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है ना। आइए, तो 1 माइनस cos cx की जगह आप क्या लिख दोगे, ये चीज 2 sin² cx/2 और पूरे के नीचे में x sin x आ गया, इस 2 को बाहर रख सकते हो तो ये हो जाएगा 1/2 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये हो जाएगा sin² cx/2 और डिवाइडेड बाय में क्या है मेरे पास, इसी के डिवाइड में क्या है मेरे पास, x के साथ sin x है। क्लियर है यहां तक। पहले मैं इसको 1 बनाता हूं, इसको मैं x से डिवाइड किया तो x से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो इसको स्क्वायर बना देता हूं, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, x टेंड्स टू 0 है और sin x/x है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब जो मेरे पास बचा है, हमेशा आपको ऐसे देंगे कि बात बन जाएगी, टेंशन ना लो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, sin² 2 बार लिख दो, आपको बताया था मैंने, तो sin cx/2 और नीचे में x हो गया, फिर से लिमिट लिख दो उसी तरीके से एक्सटेंड करके जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, फिर आ जाएगा sin cx/2 और नीचे में x। यहाँ पे एंगल क्या है, x है, यहाँ cx/2 है, यहाँ क्या है, यही है, तो c/2 से मल्टीप्लाई और c/2 से डिवाइड भी करना, इसको मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ देखो नीचे में, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 के साथ रख देता हूँ c/2, ठीक है। यहाँ पे भी c/2 करूंगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c/2, तो अब देखो यहाँ पे c/2 रख ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू अगर 0 है तो c/2 x की वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई और यहां से आपके पास इसकी वैल्यू 1 हो गई, जो बच गया वो चीज लिख लो, 1/2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन था, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ c बचा और इंटू में वहां क्या बचा, c/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू c², तो c की वैल्यू +-1 आ गई। इस तरह से देखो, इसमें आप कुछ भी रट्टा नहीं मार सकते, सबसे बड़ी चीज ये है, इस चैप्टर के इसी फर्स्ट एक्सरसाइज की भी अगर मैं बात करूं और आगे आने वाले एक्सरसाइज की पूरे मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप रट्टा मार ही नहीं सकते, आप रट्टा मारने के बाद भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज ये, सबसे बड़ी चीज ये, आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूटी लिमिट की, तभी आप मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप डील कर सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखना भाई, जैसे कि ये हमारे पास, यहाँ पे आपके पास सेम ही क्वेश्चन है, आपके पास एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्टली गिवन है, अगर आप नोटिस करो थोड़ा सा तो, राइट, और दूसरी चीज
यहां से या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे या तो आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दैट्स योर चॉइस, राइट। तो चलो कुछ भी निकालो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो लिमिट एक्स के जगह पे क्या है -π/6, चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन लगा देते हैं और आपके पास फंक्शन है √3/2 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x प्लस π/6, ऐसा कुछ, राइट। इसको सॉल्व करने में बड़ा ही मजा आने वाला है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप न्यूमरेटर को इधर देखो, यहां से इस वाले न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, मैं क्यों कर रहा हूं समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3/2 sin x और प्लस में इसको तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 cos x आएगा। बता रहा हूं कि ऐसा क्यों किया और ऐसा करने का क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -π/6, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ना डाउट रहता है, सर आपने ये किया हमें कैसे पता चलेगा। देखो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए रहेंगे। इसीलिए तो कहता है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जनरली पीसीएम वाले सब्जेक्ट में, साइंस वाले सब्जेक्ट में ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया और आप एग्जाम जाकर कर आएंगे, बिल्कुल बेहतरीन नंबर ले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स वाली पोर्शन में तो न्यूमेरिकल ही आपके पास, केमिस्ट्री में थोड़े से कम न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, फिजिक्स में आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल है और मैथमेटिक्स तो पूरा का पूरा ही न्यूमेरिकल है। तो जिसमें न्यूमेरिकल वाले पोर्शन होते हैं उसमें आप सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ के जाकर क्वेश्चन नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे हवा में मत आ जाना कि हमें कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इज पावर, अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो कुछ लिमिट तक ही सही है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चनों तक ही आपके पास लिमिटेड रहने वाला है कॉन्सेप्ट इज पावर, उसके बाद भैया प्रैक्टिस ही काम आना है। समझ रहे मेरी बात को? अब चलो, अब इसको मैं ऐसा क्यों लिखा पता है, देखो इधर, इसको मैं कन्वर्ट करना, इस 2 को बाहर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू -π/6 और इसको लिख दो जैसे ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा है ना। तो साइन ए ऐसे लिख दिया, इसको कॉस बी लिख देंगे, इसको किसने में लिख सकता हूं π/6, 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना √3/2 प्लस में साइन ए कॉस बी, फिर ये कॉस ए हो गया, फिर साइन बी, तो साइन बी मतलब π/6, π/6 तो नहीं हो सकता, π/3 होना पड़ेगा। 6, हाँ 6 ही तो होता है, 1/2, सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और नीचे में आपके पास जो है वही रहने दो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये हो पाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज तो भैया मस्ट है। अभी डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया ना मैंने, डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और कुछ नहीं। तो साइन ए और बी ये हो गया और डिवाइडेड में x प्लस π/6 हो गया। देखो ये एंगल सेम है और वही एंगल टेंस करना चाहिए 0 को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पूरे को h मान लो, आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे को h मान लो तो ये हो जाएगा साइन h अपॉन में h। अच्छा h की वैल्यू क्या है देखना, h की वैल्यू क्या है, x प्लस π/6। ये वैल्यू 0 होगा तभी तो ये इधर आकर x की वैल्यू -π/6 बनाएगा। इफ h टेंड्स टू 0 तभी ये चीज पॉसिबल है और यही चीज हमें यहाँ पे करवाना है। तो हमें h के जगह क्या लेना पड़ेगा, 0 अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 हो गई। तो आंसर क्या आया मेरे पास, 2 आया। और डायरेक्ट पुटिंग से कितना आया था, k आया था, k ही था ना, देख लेता हूं एक बार में, हाँ k ही था। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, हो गया क्वेश्चन, इतना ही है और कुछ नहीं। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन करना है डायरेक्टली, आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप रैशनलाइज करोगे और यहां से मैं बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये लेफ्ट हैंड के लिमिट के लिए यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेस है और यहाँ पे 0 से ग्रेटर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को सॉल्व करो, कम बन जाएगा, रैशनलाइज कर लेना। रैशनलाइज करने से ये क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, आगे कंसेप्ट समझाया था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली नहीं होंगे, फैक्टराइजेशन से भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान समझिएगा। अब देखो 3 तो डायरेक्टली दे रखा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हमें तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या तो राइट हैंड लिमिट निकालो, दैट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है उसमें, ठीक है ना। तो मान लेता हूं मैं यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, लिमिट आपकी मर्जी, कुछ भी निकाल सकते हो। x टेंड्स टू π/2 में से हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो k ऐसे रखूंगा, k cos x, और फंक्शन में यही चीज हमें चूज करनी पड़ेगी। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया और π/2 पुट कर दिया x के जगह पे, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और जब भी कभी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उस केस में आप अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, जैसे कि फैक्टराइजेशन अगर काम आ रहा है तो कुछ आइडेंटिटीज वही फैक्टराइजेशन में यूज हो जाती है, अगर काम आ रहा है तो, नहीं तो
एक्सपेंशन वाली बेसिकली। उसके बाद आप यूज कर सकते हो कुछ रैशनलाइजेशन वाली प्रोसेस, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेज। तो अगर उससे काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला तो यूनिवर्सल है ही आपके पास, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा x माइनस एच से। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात सर। और यहाँ पे x की जगह क्या है? पाई2। पाई2 एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इसीलिए तो माइनस एच किया। समझ रहे मेरी बात को? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस एच। तो k cos x को रिप्लेस कर दो पाई2 माइनस एच से, डिवाइडेड बाई पाई माइनस का 2, x के जगह पे x माइनस x मतलब पाई2 माइनस एच। और लिमिट नो डाउट x टेंड्स टू 0 निकलना है आपके पास, बिंदास रहो। h की जगह 0 लेंगे तभी तो x के लिए पाई2 होगी। समझ रहे मेरी बात को? चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगी मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, k को ऐसे ही छोड़ दो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, सुना है कभी? sin थीटा होता है तो sin h कौन से पॉइंट में गया? फर्स्ट में, तो पॉजिटिव रहेगा, डिवाइडेड बाय पाई माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये कैंसिल हो गया, माइनस का पाई और प्लस का 2h बनेगा, इसे ये कैंसिल हो गया। 2 को बाहर रख दो, k/2 कांस्टेंट है, बाहर रख दो, तो मेरे पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और sin h/h, इसकी वैल्यू 1 है। क्या बचा? k/2। क्या बचा भाई मेरे पास? k/2 बचा। और डायरेक्ट पुटिंग से क्या दे रखा है आपके पास? वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 दे रखा है, तो दोनों को इक्वेट करूंगा ना, बोलो हाँ या नहीं? है ना, कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो इक्वल होंगे, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। क्वेश्चन इजी होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर ना पकड़ बनाने और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन, में पहले बता रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई कंसेप्ट देख लिया, एक वीडियो देख ली, हो गया, खत्म बात। नहीं, जब तक आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे नहीं है, नहीं हुआ है आपका वो टॉपिक तैयार नहीं हुआ है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है ना। कुछ अगर डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें इस वीडियो की समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो यार प्लीज क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।